नेक्स्ट टॉपिक आता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द सीन द टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि एक टीवी सेट से जो है कनेक्ट किया जाता है, वेन्स वगैरह से हमारी जो होती है वायर्स कनेक्टेड होती हैं बॉडी से। अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू मॉनिटरिंग मशीन। एक बॉडी जो है, पेशेंट जो है उसको एक मशीन पे लिटाया होता है एंड शोज द वोल्टेज ट्रेस ऑन द स्क्रीन। और जो उसकी जो भी हार्ट का है आउटपुट है, कुछ भी है, वो एक स्क्रीन पे दिखाई जाती है। ठीक है, एंड मेक द साउंड लाइक दिस एज द पेशेंट गोज इन द कार्डिक अरेस्ट। अगर उसे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक आता है, दिस टाइप ऑफ मशीन, इस मशीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, और वो एक पेपर प्रोड्यूस करती है जिसपे हमें इस तरह से हार्ट बीट दिखती है। ठीक है, जो भी है ये हार्ट बीट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो हमें पेपर पे मिलती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी इज अ ग्राफिकल, ईसीजी मतलब क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, कि कार्डिक साइकिल के दौरान क्या हो रहा है उसमें। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, अगर ईसीजी अगर हमें चाहिए तो ये पेशेंट इज कनेक्टेड, पेशेंट को जो है वो कनेक्ट करते हैं हम किसी एक मशीन से विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 3 लीड होती हैं, 1 टू ईच रिस्ट, जो 2 होती हैं वो रिस्ट पे लगाई जाती हैं एंड 1 जो है वो लेफ्ट एंकल पे लगाया जाता है। डेट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, जो कि हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। ठीक है, फॉर अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन, अगर हार्ट का प्रॉपर फंक्शन हमें जानना है तो मल्टीपल लीड्स होती है वो अटैच की जाती है चेस्ट रीजन पे। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक ग्राफ मिल जाता है। लेकिन इस ग्राफ से हमें पता क्या चलता है, इसको हमने अलग अलग नाम से लेबलिंग की है, PQRST। ठीक है, तो P जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, P वेव जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। ठीक है, विच लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रियम। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो P जो है वो किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब दोनों एट्रियम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। QRS ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना, सिस्टोल। ठीक है, इस कंडीशन को शो कर रहे हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ी देर में स्टार्ट होती है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि जब वॉल्व होती है वो क्लोज हो जाती है, दूसरी वॉल्व ओपन हो जाती है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा टाइम लगाती है ये बिगिनिंग होने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है टी वेव। टी वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। अब जो वेंट्रिकल है वो नॉर्मल स्टेट में आ गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट से कौन सी स्टेट में आ गया, रिलैक्सेशन में, तो इसको हम रिपोलराइजेशन भी बोल देते हैं। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। अब सिस्टोल जो है वो खत्म हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन जो है खत्म हो गया और रिलैक्सेशन स्टेज पे आ गए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड, मतलब कि कितने टाइम में QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो बन रहा है, हम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हार्ट बीट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ECG से हमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिल रही है। ठीक है, हार्ट की जो भी एक्टिविटी है हम उससे डिटरमाइन कर सकते हैं, मेनली कौन से कॉम्प्लेक्स से, QRS से। ठीक है, इस तरह से जो है वो इस तरह से बना होता है कि अगर ये प्रॉपर नहीं आएगा, मान लो इस तरह से आता है या फिर जो इसकी शेप है वो चेंज आती है या उल्टा आता है इस तरह से, इसका मतलब ये है कि हार्ट की जो है एक्टिविटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या हार्ट अटैक है, या कोई भी डिजीज है, कार्डियो है, या एंजाइना पेक्टोरिस है, ये सब डिजीज होती हैं, इसकी वजह से जो एक्टिविटी है वो थोड़ी मॉडिफाइड आती है। ठीक है, अगर एनी डेविएशन आ जाती है इसमें शेप में तो पॉसिबली क्या है कि एबनॉर्मलिटी है या डिजीज है। ठीक है, तो हमें चेक करा लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। एज मेंशन अर्लियर, द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल, ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से, ठीक है, वेयर द लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ओर्टा की हेल्प से जो है आगे फ्लो करता है सर्कुलेटरी पाथवे में, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप होता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, इज पास्ड ऑन टू द लंग्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो मतलब इम्प्योर ब्लड है, वो आर्टरी से कहाँ पे जाएगा, हमारे लंग्स में। ठीक है, और लंग्स में क्यों जाएगा, क्योंकि लंग्स में ही जो है वो प्योर होगा। लंग्स में ही एक रीजन होता है एल्वियोली, वहां पे जो होता है मेनली गैसेज का एक्सचेंज होता है, वहीं पे ही जो है हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है। एंड वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे कौन लेके जा रही है, वेन्स। ठीक है, इनटू द लेफ्ट एट्रियम, मतलब वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। एंड दिस पाथवे कंस्टिट्यूट अ पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी मीन्स ही क्या होता है, लंग्स के अंदर जो सर्कुलेशन हो रही है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ओर्टा के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, ये
ओर्टा की ही आगे ब्रांचेज हैं, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज, ठीक है, इससे के थ्रू कहाँ चल जाता है, टिश्यूज में चल जाता है। एंड फ्रॉम वेयर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय अ सिस्टम बाय वेन्यूल्स। अब डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसने कलेक्ट कर दिया, वेन्स ने, वेन्यूल्स ने, ठीक है, राइट एट्रियम में ओपन कर दिया, ठीक है। तो राइट साइड में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। एंड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रेंट, इसी से हमारे जो है न्यूट्रेंट मिल पाते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो अपने साथ क्या लेके आता है, न्यूट्रेंट्स लेके आता है, ऑटो लेके आता है और हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पूरी बॉडी में एनर्जी फील होती है, ठीक है। एंड टेक्स CO2, और CO2 को जो है वो बाहर एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, हार्मफुल सब्सटेंस को भी एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। जो ये यूनिक सर्कुलेशन है ये 2 बार हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। एट्रियम वेंट्रिकल दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। और एक और कनेक्शन होता है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से और लीवर से, जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल, हिपैटिक मीन्स क्या होता है, लीवर से भी कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होता है। जो ब्लड होता है इंटेस्टाइन से वो लीवर में जाता है बिफोर इट इज डिलीवर टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। और किडनी जो होता है, किडनी भी क्या करती है, प्यूरिफाई करने में हेल्प करती है। स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट ऑन बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक सिस्टम है जो कि एक्सचेंज होता रहता है हमारी बॉडी में, ब्लड का एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है। इस डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे ये रीजन दिखा रखे है लंग्स, और ये रीजन है पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो क्या है, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम है ये LA और LV लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट, ठीक है। तो यहाँ से भी जो ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में चला गया, ठीक है। लेकिन अब ये जो वेन है वो कौन सा ब्लड कैरी करी, अब जो बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में क्या चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, लेकिन बॉडी पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो है, ठीक है। उसको कैसे रिमूव करेंगे, CO2 जो है, ये देखो ये डार्क दिखा रखे है, ये लाइट दिखा रखा है, ये मेंशन कर रखा है कि ये ऑक्सीजनेटेड है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब जितना भी है बॉडी पार्ट्स है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स की हेल्प से, अब वो कहाँ गया, वेना केवा में, ठीक है। जो ग्रेट वेन्स है, हमारी बड़ी वेन्स है, मेजर वेन है, अब इसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में गया और फिर से लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए चला गया। तो इस तरह से जो ये सर्कुलेट हो रहा है, तो ये कैसी सर्कुलेशन हो रही है, डबल सर्कुलेशन हो रही है, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट आता है कि रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल एक्टिविटीज जो होती है हार्ट की रेगुलेट होती है इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेटेड होता है ये, ठीक है, और मेनली नोडल टिश्यू की हेल्प से, जो कि हम पढ़ चुके हैं SAN। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसलिए हार्ट को हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक, क्योंकि वो सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गन है। और स्पेशल क्योंकि हार्ट को क्या जुड़ते नहीं है किसी की, भाई हाँ तुम बोलोगे कि वो फंक्शन करे तब वो फंक्शन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो कैसा ऑर्गन है, ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन है। और स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है एक रीजन में, मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि ब्रेन में रीजन होता है, ठीक है। ये भी है कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करता है थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व पार्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। मतलब अगर कोई भी सिग्नल आता है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, वो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, अगर हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो भी ज्यादा हो जाएगी, और कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, हार्ट बीट इनटू द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड रिलीज हो रहा है, अगर हार्ट बीट में चेंज आ रहा है या कॉन्ट्रैक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक, इंक्रीज हो रही है हार्ट बीट, अगर इंक्रीज हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है सिस्टोल और डायस्टोल का, वो भी बहुत जल्दी जल्दी होगा, स्पीड में होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी क्या आएगी, इंक्रीज आएगी। ऑन द अदर हैंड एक और सिग्नल होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, ठीक है। ये क्या करता है, हार्ट बीट को हमारी डिक्रीज कर देता है। द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल डियर बाय कार्डियक आउटपुट, अगर हार्ट बीट डिक्रीज होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगी और कार्डियक आउटपुट भी कम आएगी। इसका मतलब क्या है, हमारा हार्ट इस तरह से रेगुलेट करता है। अगर हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है तो ये वाला फंक्शन रेगुलेट हो जाता है उसको कम करने के लिए, अगर कम है तो ये वाला। तो मतलब ये कैसा ऑर्गन है, मायोजेनिक ऑर्गन है। नेक्स्ट आता है एड्रेनल मेडुलरी हॉर्मोन्स। एड्रेनल मतलब, रीनल मतलब होता है किडनी, किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड होती है उसमें से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करते हैं। तो मतलब इस तरह से कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है तो हाई BP हो जाता है, अगर ब्लड फ्लो कम है तो लो BP हो जाता है। वैसे ये जो डिसऑर्डर्स हैं वो सिलेबस में से कट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल जो है या फिर ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरीज के अंदर। एंजाइना में क्या होता है, पेन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर हार्ट
को नहीं मिल पाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, टायर्डनेस फील होती है, थोड़ा सा चलने पे ही चेस्ट के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। हार्ट फेलियर तो क्या होता है, जब हार्ट जो होते हैं ऐसी स्टेज में आ जाता है जब ब्लड जो है इफेक्टिवली पंप नहीं हो रहा है और बॉडी को जो है ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रही, क्योंकि ऑक्सीजन कौन देता है, ब्लड ही पहुंचाता है पूरी बॉडी के अंदर, तो इसे हार्ट फेलियर बोलते हैं। या फिर लंग्स में कंजेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब हार्ट बीट करना बंद कर दे। और हार्ट अटैक क्या होता है, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, जब उसकी मसल डैमेज हो जाती है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से, ठीक है। तो ये इसके डिसऑर्डर्स हैं।